सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है A 0.015 m ग्लूकोज, B 0.01 m KNO3, C 0.015 m यूरिया, D 0.01 m Na2SO4। तो ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज और यूरिया आयनित नहीं होते हैं, यानी कि इनके कोई आयन होंगे नहीं, परंतु KNO3 आयनित होता है। इसका होगा पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन। इसी प्रकार से Na2CO3 भी आयनित होता है। इसमें सोडियम के 2 आयन और सल्फेट का एक आयन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि Na2SO4 जब आयनित हो जाता तो 3 आयन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि इसीलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यानी कि उत्तर हमारा डी आएगा 0.01 m Na2SO4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 4 तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 -0.74 तथा 0.34 वोल्ट हैं। इसमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो इसका उत्तर देखिए, चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते जाते हैं। चारों तत्वों के मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम इस प्रकार से होगा A के लिए -2.90, C के लिए -0.74, D के लिए +0.34 और फिर B के लिए 1.50। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि A का अपचयन विभव सबसे कम है, अतः यह सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा, यानी कि उत्तर हमारा A आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धयायु 400 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक होगा 1.73 × 10⁻³ पर सेकेंड, 1.44 × 10⁻³ पर सेकेंड और 1.72 × 10⁻³ पर सेकेंड। D 1.88 × 10⁻³ पर सेकेंड। तो अब देखिए, चूंकि K जो होता है वेग स्थिरांक, उसका फार्मूला है K = 0.693/T²। तो इक्वल हो जाएगा 0.693/400। इसको सॉल्व कीजिए, 1.73 × 10⁻³ पर सेकेंड आता है, यानी कि आंसर हमारा A होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, n-1, D 1 to 10, NS 1 to 2 और B में n-1, D 1 to 10, NS 2, C n-1, D 1 to 10, NS 1 और D दिया n-1, D 1 to 10, NS 2। तो इसका आंसर होगा A, जो कि है n-1, D 1 to 10, NS 1 to 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, जो इस प्रकार से है, K3CrCN6 का IUPAC नाम है।
तो 4 आंसर दिए हैं। पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट थर्ड, पोटेशियम साइनोक्रोमेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट थर्ड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरोपिक्रिन है CCl3HNO2, BCCl3NO2, CCl2NO2 whole twice, DCCl2H2NO2। तो इसका देखिए CHCl3 जो कि क्लोरोफार्म होता है, जब सांद्र HNO3 के साथ ये रिएक्ट करता, विक्रिया होती है इसकी, तो नाइट्रोक्लोरोफार्म, जिसको अश्रु गैस भी कहते हैं, और इसका प्रचलित नाम क्लोरोपिक्रिन है, बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी, CCl3NO2।